अच्छा, अब थोड़ी सी मूवी की बात कर ले। मूवी का नाम है दीमक। एक बात तो अजीब सी लगेगी कि भाई सिनेमा में दीमक लगी है, ये बात लोगों को, वैसी सिनेमा में तकरीबन दीमक ही लगी हुई है, 60-70 स्क्रीन्स बची हुई हैं। सवाल पहला तो ये है कि इतनी कम स्क्रीन्स में एक मूवी रिलीज हो रही है, तो ये एक कमर्शियली एक बड़ा टफ डिसीजन लग रहा है फैसल भाई कि 60-70 स्क्रीनें पाकिस्तान में बची हैं, अब इस पर मूवी लगेगी तो ये हिट कैसे होगी? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और हमें अफसोस है इस बात का। हाँ, ऑफ कोर्स, कि बाकी सिनेमास क्यों नहीं हमारी फिल्म दिखाएंगे आवाम को। हाँ। हमें बहुत दुख है इस बात का। मैडम ये बताइए कि आप इस मूवी में एक, आप तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स का फेस है यहाँ पर, खूबसूरती की एक मिसाल हैं। लोग बताते हैं भाई समीना जैसी लड़की पैदा हुई है हमारे यहाँ, इस तरह इतनी खूबसूरत। आप इसमें बनी है एक ऐसी खातून जिसके ऊपर जिन आया हुआ है, और कैरेक्टर भी ऐसा है जिसमें आपको एक रफ लुक देनी है, तो ये आपके लिए एक ईगो के लिए मसला नहीं बना कि मैं इतनी प्यारी, मैं समीना और मैं ये बनी हुई हूँ? नहीं, बड़ा मज़ा आ रहा है ना, वहाँ मैं बिशारी और यहाँ मैं समीना। हाँ, ये बात तो है। वाह वाह। तो ये एक बात मैडम समीना के बारे में ये सुना है कि जो कैरेक्टर करती हैं वो तारी कर लेती हैं। जी जी जी, हमसे पूछें जी जी, कि हम बताएंगे आप लोगों को। हमने भुगता है इनको, भुगता हुआ है आप जी। तस्वीर दिखाएं, पहले समीना जी की तस्वीर दिखाएं, फिल्म में लग कैसी रही? अल्लाह। वो अच्छा मैडम, मुझे आज तक ये रहा है कि ये जो लेंस होते हैं सफेद वाले, इसमें नजर आता है? नहीं, नजर भी नहीं आता? नहीं, जो हल्का सा ब्लर भी नजर? बिल्कुल भी नहीं। और ये बहुत मुश्किल है आपकी साइकोलॉजी के लिए कि आपको बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और आपने वो सारी जितने भी एक्सप्रेशंस देने हैं और उससे गुजरना है। हाँ। बहुत मुश्किल था ये वाला सीन। आई थिंक वाज द टफेस्ट, है ना? ये बहुत मुश्किल। तो आपने कभी डायरेक्टर से पूछा नहीं कि भाई ये तो ऐसा रोल है जिसमें ऐसा मेकअप खौफनाक लगना पड़ेगा, व्हाई मी? वो डायरेक्टर कह रहा है जरा हल्का कर लेते हैं, कह रही है नहीं और करो और करो और खराब कर दो। हाँ, नहीं, और उसमें तो एक प्रोस्थेटिक करवा रही है, मेकअप और पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, और हम सारे यूं बैठे हुए हैं कि क्या हो गया है आपको, ये क्या कर रही हैं आप? सीढ़ियों से गिरना है? नहीं, यहाँ से मैं खुद गिरूंगी जी, खुद गिरूंगी। हाँ, ये मैं खुद करूंगी। वो अच्छा नहीं लगता ना फिर कि वो स्टंट करे, और वो एक फिर सीन पकड़ा था जाता है। जिसमें इनको लिफ्ट किया जाता है, लिफ्ट करना है, हवा मैं में, खुद ये करूंगी। पोजेस्ड हो गई और हवा में हम चली हाथ गई। पाँव जोड़ रहे हैं, उसमें रिग लगती है पूरी, हाँ, और वो बिल्कुल, आसान बिल्कुल भी नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि मैं बॉडी डबल लेकर आया हूँ। राफिया ने कहा मैं लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हालांकि इतनी बीमार थी आप उस हाँ, वक्त, यानी नहीं मैं उसका खुद तबीयत करूँ। भी सही नहीं है। चोट लगी हुई थी मुझे। ये क्या बात हुई भाई? हाथ पाँव जोड़ रहे हैं कि नहीं करें, खुदा के वास्ते नहीं मैंने करें। मना किया था। मैंने, आप बिल्कुल टॉम क्रूज पे गई। नहीं, टॉम क्रूज इन पे गया। सॉरी, आप पे गए। फिर टॉम। तो मैडम ये बताइए, ये आपको अब देखें, एक होता है बंदा शुरू के दिनों में सारे काम खुद करना चाहता है, अब आप स्टैब्लिश हो चुकी हैं, साबित कर चुकी हैं, कई अवार्ड हासिल कर चुकी हैं, कुछ साबित नहीं करना आपको, ये पैशन क्यों आता है अभी तक आपकी? आई थिंक वो ज़रूरत थी। आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आपको एहसास होता है कि यहाँ ये होना चाहिए। आप अगर नहीं करेंगे तो आई थिंक आप अनफेयर होंगे, डंडी मारेंगे, और मैं अपने काम में डंडी नहीं मार सकती। वेरी गुड, बहुत अच्छी और काम की बात कर दी आपने। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप इस मूवी में इनकी बहू बनी है जी हाँ। और पूरे वक्त हंसती रही है, दिखाएं जरा। आप पे भी, इन पे भी थोड़ा बहुत जिन चढ़ा हुआ? जी, क्योंकि वो असरात घर में होते हैं ना, तो सबको थोड़ा सब पे। और सास का बहू पे असर हो जाता है साथ रहने से। क्योंकि दोनों साथ ही रहती थी, बाकी तो सब जाते थे, दोनों साथ रहती थी। साथ तो थोड़ा बहुत असर हो गया आप पे भी। तो वाकई में इन पे भी जिन चढ़ा हुआ है उसमें, या आपने सिर्फ इनको देख के बस कहा कि आप इन पे चढ़ा हुआ है तो मैं पीछे क्यों रहूं? नहीं नहीं ऐसा हो जाता है ना कि मुकाबले में कराते। इन पे जिन चढ़ा है, बहुत जिन चढ़ाती हैं, अब देखो। नहीं, अच्छा एक्चुअली उस तरह से जिन नहीं चढ़ता है कि जिस तरह के समीना पे सीने के ऊपर हवा में चले गए, उस तरह से कुछ नहीं। लेकिन वो बड़ा सटल सा सीन था जो कि आयशा मुजफ्फर जो हमारी राइटर है, शी इज़ एन अमेजिंग राइटर, तो उन्होंने लिखा था कि कुछ भी नहीं हुआ, वो बस खाना खा रही है, अकेली बैठी है, खाना खा रही है, और वो खाते खाते ना अचानक से यूं चावल पकड़ती है और यूं खाने जैसे बहुत सालों की भूखी है, और अचानक से ना वो जो हंसती है ना, तो वो हंसी फेमिनिन हंसी से एक आदमी की हंसी बन जाती है। तो राफे ने जब वो सीन किया, तो वो मैंने जब हंसी वाला सीन किया, वो हंस गई, मैं सब कुछ कर लिया, खाना भी खा लिया, और मैं बैठ गई, कट ही नहीं हो रहा। तो फिर मैं कंटिन्यू कर, ऑब्वियसली डायरेक्टर कट नहीं करता, आप खाते रहते हैं। फिर मैंने, राफे ने लंच के पैसे बचाए।
तो फिर मैंने खुद ही कहा राफे, तो राफे ने कहा जी 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 कट कट, मतलब इतना Intense साइलेंस scene। हो गया था कि पूरा सेट डर गया था वो हंसी सुन के।